ठीक है, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो कि आप 12th साइंस के बाद कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनका 12th कंप्लीट हो चुका है, पीसीएम के हैं या फिर पीसीबी के स्टूडेंट हैं, दोनों ही फील्ड के मतलब ब्रांचेस के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने बनाया है। यहां पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में बात होने वाली है। तो अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, चाहे आप एमबीबीएस के स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, बीटेक के स्टूडेंट हो सकते हैं, बीबीए के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप बीसीए के स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप अपना कैरियर बना रहे हैं, आपने अपने कोर्सेज को सेलेक्ट कर लिया है, डिग्री कोर्सेज को सेलेक्ट कर लिया है। अब बात यह आती है कि सर 3 साल 4 साल का हमारा अंडर ग्रेजुएशन होता है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं आज के समय में जो कि हमें ज्यादा एम्प्लॉयबल बनाए, जो हमें हाई सैलरी जॉब मिलने में मदद करे? तो इसी के आंसर देते हुए ये वीडियो हमने बनाया है। लेंथ रहेगी वीडियो की 10 से 15 मिनट। जितने भी अच्छे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं सबके बारे में A to Z पूरी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि सिर्फ डिग्री के बेसिस पर आप आज के समय में 2024-25 में हाई सैलरी जॉब्स पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि हर कोई डिग्री कर रहा है, हर एक बंदा जो है आपकी क्लास में वो डिग्री कर रहा है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज हर कोई नहीं कर रहा है, राइट? तो अगर आपको एक अनफेयर एडवांटेज चाहिए तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज पर आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये मस्ट है। क्यों है वो इस वीडियो के थ्रू मैं कन्वे करने वाला हूं। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं। पिछले 5 सालों में लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो को हमने ना 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज। बात एक ही होती है, ये आपको करने हैं अपने डिग्री के साथ, या फिर इफ इन केस डिग्री के साथ नहीं भी कर पाते हैं तो डिग्री के जस्ट खत्म होते ही आप ये कोर्सेज को अपने कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है। मैं आपको टेक्निकल भाषा में समझाऊं हमारे काउंसलिंग फील्ड की, या फिर एजुकेशनल जो अवेयरनेस है थोड़ा सा बढ़ाऊं, तो यूजीसी ने ये अब अलाउ कर दिया है कि आप एक साथ दो डिग्री ले सकते हैं एक ही साथ। तो हम डिग्री की तो यहां पर बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां पर तो है डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज की, शॉर्ट टर्म कोर्सेज की। तो आप बिना किसी टेंशन के अपने डिग्री के साथ इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूं और यूजीसी भी यही कहता है। समझ में आ पा रही है? ठीक है, तो हमने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जितने भी डिस्कस करेंगे सबकी ड्यूरेशन रहेगी 3 से 12 मंथ, मतलब 3 महीने से लेकर 1 साल तक की ये नियर अबाउट के ड्यूरेशन के रहते हैं। और आपको जैसा मन चाहे वैसे करो, घर बैठे करने घर बैठे करो। आपके अगर शहर में अच्छा इंस्टीट्यूट है इन सभी कोर्सेज का, या इनमें से कोई भी एक कोर्सेज का, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम फीस है। जितना आप डिग्री कोर्सेज की फीस दे रहे हैं ना, उसका 1% आपको इनकी फीस पे करनी पड़ेगी, चाहे ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन करो। तो हजारों बेनिफिट्स हैं, और इतने ज्यादा बेनिफिट है कि मैंने खुश होकर इसके ऊपर ई बुक भी हमारी बनाई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा शॉर्ट टर्म कोर्सेज की ई बुक का। वहां पर 50 से ज्यादा मैंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज डिस्कस करे हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर कहां से करना है, तो उसका आंसर भी आपको ई बुक में मिल जाएगा। मैंने इंस्टीट्यूट के नाम भी वहां पर प्रोवाइड कराए हैं। 50 से ज्यादा शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, सबको मैंने डीपली समझाया है कि इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज में क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या जॉब मिलती है, कितनी सैलरी में मिलती है, प्लस कहां से आपको ये कोर्सेज करने हैं, सबके बारे में डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में ई बुक है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चा, 2 कैटेगरी। पहली है कि टेक्निकल कोर्स है। टेक्निकल में थोड़ा सा आपको अगर मैथमेटिक्स अच्छी है तो सोने पे सुहागा है। अगर थोड़े टेक्निकल कंप्यूटर से भी हैं, अगर कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पहले से ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोडिंग वगैरह की नॉलेज है, तो ये कोर्सेज आप टारगेट कर सकते हैं। नहीं तो सेकंड कैटेगरी आएगी नॉन टेक्निकल कोर्सेज। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई में कमजोर भी हैं, तो आपके लिए कोर्सेज होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले टेक्निकल कोर्सेज की बात करेंगे। ठीक है, ये सारे ट्रेंडिंग में है। डाटा साइंस के कोर्सेज। देखिए, डाटा क्या होता है? डाटा होता है वो फैक्ट एंड फिगर्स जिनकी बिजनेसेस को बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे। तो जो भी रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं ना, उनको कैसे डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए सिंप्लीफाई करा जाए, कॉम्प्लेक्स डाटा को कैसे नंबर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स के थ्रू हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकें, वो आपको डाटा साइंस के कोर्सेज में सिखाया जाता है। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्सेज की बहुत ज्यादा डिमांड है, स्पेशली अगर आपको सॉफ्टवेयर कोडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है तो फुल स्टैक फ्रंट एंड हो सकता है या बैक एंड हो सकता है, दोनों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और देखिए, इनके 6-6 मंथ के, 3-3 मंथ के सर्टिफिकेशन या फिर 1 साल का डिप्लोमा आप कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिया में टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है जहां से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आप गेन कर सकते हैं। कोई भी आप कोर्सेज कर रहे हो, ये कोर्सेज में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, वीडियो से पहले ऐड आया था,
डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। वीडियो देखते हुए भी ऐड आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, क्योंकि अब समझ में आ चुका है कंपनीज को कि यार लोग अब पैम्पलेट, होर्डिंग, बोर्डिंग को नहीं पढ़ते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। तो वहीं से डिजिटल मार्केटिंग का जन्म हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग के शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लीजिए, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस को समझना, बिजनेस के पीछे के नंबर्स को समझना, बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्सेज का पार्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग, जी आप ऑनलाइन जितनी चीजें सेव कर रहे हैं कहां जा रही है, क्लाउड में सेव हो रही है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग, अगर फाइनेंस फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है तो फाइनेंस को समझने के लिए, इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए कैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग करी जाती है, फाइनेंशियल टूल्स की मदद से कैसे डाटा को, कैसे नंबर्स को, कैसे फाइनेंशियल फिगर को सिंप्लीफाई करा जाता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग में सिखाया जाता है। एआई और एमएल, ऐसे काम जो ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं कैसे उसको ऑटोमेटेड करते हैं, कैसे ऑटोमेशन करा जाता है, कैसे टूल्स बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, एआई और एमएल में आपको सिखाया जाएगा। प्रोग्रामिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है, सी प्लस प्लस, जावा है, पाइथन है, हजारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरूर कोर्सेज करें, ये कंप्यूटर साइंस फील्ड का कोर है, ठीक है। वेब डिजाइनिंग, अगर आप क्रिएटिव बंदे हैं, डिजाइनिंग का शौक है तो वेब डिजाइनिंग के शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें। ऐप डेवलपमेंट, गैप डेवलपमेंट के कोर्सेज आप कर सकते हैं। हार्डवेयर और नेटवर्किंग के शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में चल रहे हैं दोनों कोर्सेज। तो अगर आप थोड़े से जुगाड़ू बंदे हैं, थोड़े से टेक से भी बंदे हैं और हैकिंग वगैरह, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह में थोड़ा बहुत भी आपको इंटरेस्ट है तो इसके शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो कि 6-6 मंथ के सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा रहे हैं और आप लाखों में, जी हाँ लाखों में अर्न कर सकते हैं अच्छे लेवल पे एक्सपर्टीज गेन कर, ठीक है। चलिए, दो बहुत ही मेरे फेवरेट, एक है एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेशन जहां पर एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट से आपको फैमिलियर कराया जाता है। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं ना और टेक्निकल स्किल भी आपका इतना एडवांस नहीं है तो आपको एक्सेल की स्किल सीख लेनी है प्राइवेट जॉब्स में जॉब करने के लिए, ठीक है। ये एक ऐसी स्किल है जो कि आपको एम्प्लॉयबल बनाएगा और किसी भी कंपनी में आपको इजीली जॉब दिलाएगा। SAP हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जितनी भी लार्ज स्केल कंपनीज होती है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए या फिर डाटा एंट्री करने के लिए ये सॉफ्टवेयर का मदद लेती है। तो SAP में वेरियस मॉड्यूल होते हैं, एक आईटी रिलेटेड मॉड्यूल होते हैं और एक मैनेजमेंट रिलेटेड मॉड्यूल होते हैं। तो आप जो भी मॉड्यूल आपको पसंद है अपने इंटरेस्ट लेवल, अपनी स्टडी लेवल पे, वो आप मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बेसिस पे आप जॉब भी पा सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर करिएगा जिस भी इंस्टीट्यूट से अपना ये कोर्सेज करें उनसे एक बार पूछ लें कि आप जॉब क्या होता है, जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं या नहीं। मतलब बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट जॉब प्लेसमेंट भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे ही आप कोर्सेज करते हैं तो आपके इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल करते हैं और आपकी जॉब की गारंटी भी लेते हैं। मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग दैट एज वेल, ठीक है। अब आते हैं नॉन टेक्निकल कोर्सेज। अब नॉन टेक्निकल उन बंदों के लिए जो क्रिएटिव हैं लेकिन इतने टेक से भी नहीं है, कोडिंग वगैरह उनको नहीं सीखनी है, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग है, VFX और एनिमेशन है, ये सभी फील्ड में ऐसा चीज नहीं है कि भैया टेक्निकल वाले पैसे कमा रहे। नॉन टेक्निकल में भी आप इजीली 6 से 12 लाख रुपए पर एनम तक कमा सकते हैं 3 साल के अंदर अंदर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी है, रिटर्न आपका कम्युनिकेशन काफी अच्छा है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के आप कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के, इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन के आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लीजिए, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट एरिया आपको फाइंड आउट करना है। हो सकता है आप जर्नलिज्म में बोलते बहुत अच्छा हो, आपको न्यूज एंकरिंग वगैरह में अपना कैरियर बनाना हो, तो ये कैसे पता करें कि ये फील्ड हमारे लिए है या नहीं है। तो मेरी नजर में शॉर्ट टर्म कोर्सेज उस लिहाज से भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं, तो आपको 3 से 6 मंथ में ये आइडिया लग जाता है कि इस कोर्स में, इस फील्ड में मुझे जाना है या नहीं है। तो उससे पहले शॉर्ट टर्म कोर्सेज जरूर करें, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज, अगर आपको ट्रांसलेटर बनना है, गाइड वगैरह फील्ड में जाना है। एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज, अगर आपको फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के भी ईडीपी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। फोटोग्राफी, अगर आपको प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल लेवल पे करनी है तो फोटोग्राफी के आप जरूर कोर्सेज करें। म्यूजिक प्रोडक्शन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, पेंटिंग के वर्कशॉप्स होती है, फिटनेस और न्यूट्रिशन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। 6 मंथ में आप फिटनेस कोच बन सकते हैं, राइट। तो इसके थ्रू आप अपना क्लाइंटेली बिल्डअप कर सकते हैं, आप अपना कंटेंट बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप बीएससी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बीबीए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बीकॉम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बीएससी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है, आप ये कोर्सेज बिना किसी को बताए कर सकते हैं, ताकि लोग भी शॉक हो जाए ना कि यार ये तो सिर्फ डिग्री ले रहा था, इसके साथ ये कब करा इसने। और हो सकता है आपको जो डिग्री ले रहे हो वो फैमिली प्रेशर से आप ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपने पैशन को परस्यू करना है, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना है, तो अपनी स्किल पे वर्क करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन पे वर्क करना पड़ेगा जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो उससे रिलेटेड कोर्सेज जरूर करें। बहुत कम कीमत है,
अपने पेरेंट्स को आप परसुएट भी कर पाएंगे ये कोर्सेज पढ़ने के लिए। आपको लाखों पैसे नहीं लगाने, 10 से 15 हजार में कोई भी इनमें से कोर्सेज हो सकता है। शॉर्ट कर लो कोई, थोड़ी बहुत फंडामेंटल नॉलेज गेन करने के लिए। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कोर्सेज में होता ही क्या है, तो आपको यूट्यूब किस दिन काम आएगा जी। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे फ्री वीडियोस, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहां पर इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में समझाया। एक बार समझ लो, उसके बाद इन कोर्सेज को आप 1 साल का, 6 मंथ का, 3 मंथ का, जो भी ड्यूरेशन आपको सूट करती है, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो मेरा एज अ कैरियर काउंसलर एक ही मोटिव रहता है कि बच्चे को आज के टाइम के अकॉर्डिंग रेडी बनाया जाए, एम्प्लॉयबल बनाया जाए। वो डिग्रीज प्रोवाइड नहीं करा रही है, प्रोवाइडेड अगर आप 10% या टॉप 10 कॉलेजेस से नहीं कर रहे हैं। और मुझे पता है आप में से 90% नहीं कर पाते हो यार। टॉप 10 कॉलेजेस में जाने के लिए सीट्स भी तो लिमिटेड है ना, हर बच्चा तो नहीं जा पाता। तो 90% बच्चे तो नॉर्मल कॉलेज से ही कर रहे हैं। तो नॉर्मल कॉलेज की डिग्री बच्चा काम नहीं आने वाली है फ्यूचर में। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, अगर नहीं आई तो मैं बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर रेडी रहना पड़ेगा, और ये सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपको फ्यूचर रेडी बनाते हैं। तो इनमें टाइम लगाइए। ग्रेजुएशन के समय मैं बहुत बार ये रिपीट कर चुका हूं और वापस रिपीट कर रहा हूं, जितना आप बिजी रहेंगे, जितना खुद पे वर्क करेंगे, उतना ही एक एडवांटेज, एक अनफेयर एडवांटेज दे पाएंगे खुद को लाइफ में। कई लोग देखें ना, आपने 23-24 में इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं जो लोग 40 साल में भी नहीं हो पाते। क्यों? उनको अनफेयर एडवांटेज मिला है। जो टाइम आपको लगकर मेहनत करनी थी वो अभी है, जो कि आपको वेस्ट नहीं करना है, फालतू नहीं बैठना है। जितना बिजी हो सके, हो सकता है आपका कॉलेज 9 से 4 हो, सुबह 9 बजे जा रहे हो, शाम को 4 बजे आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं बिजी रहिए। जितना आप फ्री रहेंगे उतना ज्यादा मॉडर्न डे डिस्ट्रैक्शन में आप फंसेंगे, और वो आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो जितना बिजी रहोगे बहुत अच्छी चीज है। अगर आपका बच्चा, अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका बच्चा बहुत बिजी है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत बिजी है, 9-10 बजे सो जाता है थक के, तो इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती है बच्चों के लिए। ठीक है, तो प्लीज मेरी बात को सीरियसली लीजिए, और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म कोर्सेज या कोई ना कोई कोर्सेज अच्छे लेवल पे बच्चों को कराइए। ठीक है, समझ में आ पा रहा है? चलिए, आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ई बुक्स का लिंक आपको, सारी ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।